कुछ टाइम पहले मैंने एक वीडियो बनाया था जो कि काफी ज्यादा वायरल गया था। आप सब में से मोस्टली लोगों ने उस वीडियो को तो देखा ही होगा। जिसे नहीं देखा उसे मैं बता दूं कि ये लड़की अपने माइनर भाई का यूज करके अपने ओनली फैंस के पेज को प्रमोट करती है। इसको अच्छे से पता है कि इतने छोटे से बच्चे को यूज करने से लोग ज्यादा ऑफेंड होंगे और कमेंट सेक्शन में भर भर के गालियां देंगे, जिससे कि इसकी एंगेजमेंट बढ़ेगी, जिससे वीडियो ज्यादा लोगों तक रिकमेंड होगी। ज्यादा रिकमेंडेशन मतलब ज्यादा लोगों को पता चलेगा कि ये ओनली फैंस यूज करती है, जिससे जिन लोगों को इसके ओनली फैंस में इंटरेस्ट होगा वो इसका सब्सक्रिप्शन खरीदेंगे। मगर इस वीडियो के बनाने के वक्त मैंने ये कभी नहीं सोचा था कि मुझे इंडिया में भी एक ऐसी क्रिएटर मिल जाएगी जो कि अपने भाई का यूज कर रही है, क्योंकि हमारे देश में भाई बहन एक ऐसा रिश्ता है जो हमारे कल्चर में सबसे प्योर माना जाता है। मगर गेस व्हाट, आई वॉज रॉन्ग। इस पवित्र रिश्ते की धज्जियां उड़ाने के लिए आ गए ये दो लोग, बल्कि ये दोनों कमीला और उसके भाई से भी ज्यादा डिस्गस्टिंग है। तो चलो एक नजर डालते हैं इस भाई बहन की जोड़ी पे। दीदी, तुम्हारा ये बड़ा लकी का धंधा कब तक चलेगा? मेरा बड़ा लौकी का धंधा तो बहुत अच्छा चलता है, वो तो अलग बात है। लेकिन तुम्हारा ये छोटा खीरा का भी धंधा करके देखो ना, कितना कमाते हो। दीदी, मेरा ना बहुत छोटा है। दिल छोटा है या बड़ा, उससे कोई मतलब नहीं है। अच्छा इंसान होना बहुत जरूरत है। सुबह सुबह तुम पी रहे हो टी, आज रात तुम क्या करोगी? कुछ इस टाइप के रील्स बनाती है ये अपने सो कॉल्ड भाई के साथ। जी हाँ, मुझे ये तो नहीं पता कि ये सच में भाई बहन हैं या फिर नहीं, मगर ये खुद को हर रील में भाई बहन की तरह ही प्रेजेंट करते हैं और सरेआम इंस्टाग्राम पे ऐसी चीजें डाल रहे हैं। लेकिन अगर ये सच में भाई बहन नहीं है तो इन्होंने भाई बहन के एक पवित्र रिश्ते को बदनाम क्यों करना चाहा? इसका जवाब अभी आपको मिल जाएगा। भाई बहन के रिश्तों को ने काफी ज्यादा सेक्सुअलाइज किया है, मगर ये सिर्फ बाहर की कंट्रीज में देखने को मिलता था, क्योंकि वहां पर फैमिली वैल्यूज नाम की कोई चीज ही नहीं थी। क्या आपको पता है स्टेप सिबलिंग्स वाले पोर्नोग्राफिक कंटेंट कितने ज्यादा पॉपुलर हैं? डेटा आपके होश उड़ा देगा। इस आर्टिकल के अनुसार स्टेप कैटेगरी की पोर्न वन ऑफ द मोस्ट डोमिनेटिंग कैटेगरी है। 2024 तक मोस्ट पॉपुलर जनर ऑफ पोर्न जानते हो क्या था? यही स्टेप कैटेगरी वाला पोर्न। अभी मैं आपको जो बताने वाला हूँ वो और भी ज्यादा शॉकिंग है। बाकी सारे कैटेगरीज को मिला के भी स्टेप कैटेगरी पोर्न सबसे ज्यादा आगे है। अगर हम बाकी सारे कैटेगरी को मिला दें तो उन्हें 3.3 बिलियन व्यूज आए थे। एंड गेस व्हाट, स्टेप कैटेगरी वाले पोर्न पे अकेले 4.1 बिलियन व्यूज आए थे, यानी लगभग 800 मिलियन व्यूज ज्यादा। स्टेप सिस्टर टर्म यूके का थर्ड मोस्ट सर्च टर्म है एंड कनाडा में सेकंड मोस्ट सर्च टर्म, और अब धीरे धीरे इंडिया में भी ये चीज नॉर्मलाइज हो रही है। ये स्टेप इंसेस्ट कैटेगरी कितनी पॉपुलर है इसके लिए एक और डेटा बताता हूँ। साल 2023 में अमेज़न प्राइम स्पेन ने एक मूवी रिलीज किया जिसका नाम माय फॉल्ट था। जानते हो इस मूवी में क्या था? इस मूवी में स्टेप ब्रदर एंड सिस्टर के रिलेशन को रोमांटिसाइज किया गया था। इस मूवी ने प्लेटफॉर्म के इतिहास में किसी भी नॉन इंग्लिश ओरिजिनल के लिए सबसे बेस्ट ओपनिंग 3 डे व्यूअरशिप फिगर्स हासिल किए। माय फॉल्ट की सक्सेस के बाद प्राइम ने एक ब्रिटिश रीमेक का भी अनाउंसमेंट कर दिया। इसके साथ ही इस मूवी की ट्रायोलॉजी बन चुकी है। जी हाँ, पहली 2023 में आई माय फॉल्ट, दूसरी 2024 में आई योर फॉल्ट और तीसरी आवर फॉल्ट भी अभी आने वाली है। ये ट्रायोलॉजी इंडिया में भी यंगर ऑडियंस में काफी ज्यादा पॉपुलर हो गई है। इसके रील्स, इसके एडिट्स काफी ज्यादा वायरल हुए थे, जिसके बाद काफी ज्यादा यंगर ऑडियंस ने इस ट्रायोलॉजी को देखा। शायद आपको समझ आ गया होगा कि सन्नति इस कैटेगरी का यूज क्यों कर रही है अपने फालतू कंटेंट के लिए, क्योंकि इंडिया में भी तेजी से स्टेप कैटेगरी वायरल हो रहा है और आने वाले टाइम में ये कितना ज्यादा डेंजरस हो सकता है ये मैं आपको बताता हूँ। अभी जो मैं आपको बताने वाला हूँ उससे सुन के आपको अपने कानों पे यकीन ही नहीं होगा। साल 2024 में मध्य प्रदेश में एक 13 साल के बच्चे ने अपनी 9 साल की बहन के साथ दुष्कर्म किया और फिर उसे मार दिया। जी हाँ, अपनी बहन के साथ दुष्कर्म। जानते हो क्यों? क्योंकि उसने ये सब फोन में देखा था। जरा एक बार इनकी एज पे ध्यान दो, 13 साल और 9 साल, और अब ये सोचो कि ये कितनी डिस्गस्टिंग चीज है। शायद आपको अब समझ में आ गया होगा कि ये चीज आने वाले टाइम में कितनी ज्यादा डेंजरस साबित हो सकती है, क्योंकि ये तो वो केस है जो हाईलाइट हो गया। कई तो ऐसे भी केसेस होंगे जो कभी हाईलाइट ही नहीं हो पाते, और न जाने कितनी ऐसी छोटी बच्चियां होंगी जो ऐसी घिनौनी चीजें सह जाती होंगी क्योंकि उसे उसके अपनों ने ही ट्रॉमेटाइज किया होगा। वो तो अपने भाई पे आंख बंद करके ही भरोसा करेगी ना, मगर उसे क्या पता होगा कि उसका भाई का उसके खुद के दिमाग पे कंट्रोल नहीं है, उसके दिमाग को तो ने कंट्रोल में रख रखा है। सन्नति और उसके पूरे गैंग के कंटेंट पर अगर हम ध्यान दें तो वो और भी ज्यादा डिस्टर्बिंग है। इस लड़की को देखो, इसका नाम है सलीना, ये सन्नति की दोस्त है। इसके कंटेंट पे जरा नजर डालते हैं। इसमें जो लड़का दिख रहा है ये सन्नति का सो कॉल्ड भाई ही है। इसमें भी ये इस लड़की को दीदी कह रहा है। जरा सुनो ये लोग क्या कह रहे हैं। अब आपको अच्छे से ये समझ आ रहा होगा कि ये दोनों क्या कहना चाह रहे हैं। मेरा बहन का घर बहुत छोटा है, मेरी बेटी के घर में बिल्कुल जाएगा नहीं है। इसमें मेरा क्या दोष है, मेरा क्या कसूर?
छोटे घर में क्या बड़े मेहमान आ नहीं सकते? मगर सबसे डिस्गस्टिंग चीज ये है कि इन्होंने पीछे एक लेडी को भी खड़ा कर रखा है जो इनकी माँ है। जरा देखो ये इस लेडी का कंटेंट में कैसे यूज कर रहे हैं। मेरा बहन का बच्चा होने वाला है। मेरे बेटी का बच्चा का बाप का कोई आता पता नहीं है। वो तो हमारे बाप का भी कोई आता पता नहीं है। इतना डिस्गस्टिंग कंटेंट वो भी ऐसे पवित्र रिश्ते को यूज करके बना रही है। ऐसा लग ही नहीं रहा कि ये लोग इंडियन हैं और ये लोग इंस्टा पे इस टाइप का कंटेंट डाल रहे हैं। वैसे तो इंस्टा और यूट्यूब जैसे प्लेटफॉर्म बात बात पे लोगों के कंटेंट उड़ाने के लिए फेमस हैं, मगर जब बारी ऐसे कंटेंट को हटाने की आती है, न जाने क्यों ऐसे कंटेंट नहीं हटते, बल्कि एल्गोरिथम ऐसे कंटेंट्स को और ज्यादा पुश करती है। तभी तो इस लड़की की रील्स पे मिलियंस में व्यूज हैं। सिर्फ इतना ही नहीं, सन्नती और उसकी गैंग ने पास्ट में भी कई सारी कंट्रोवर्सीज करी हैं, मगर उन पे कुछ एक्शन हो जाए ये तो पॉसिबल नहीं है। अगर आप भूल रहे हो तो मैं ये बता दूं कि ये वही लड़की है जिसकी फोटो 2024 में नवरात्रों के टाइम पर वायरल हुई थी, जिसमें ये और इसकी कुछ फ्रेंड्स काफी वल्गर कपड़े पहनकर दुर्गा पंडाल के अंदर माँ दुर्गा के सामने खड़ी थी, जिन पे लोगों ने काफी ज्यादा आउटरीच किया। मगर क्या फायदा हुआ? कुछ नहीं। फिर इसकी एक क्लिप इंडिया गेट के सामने भी वायरल हुई थी, जहां ये सिर्फ एक टॉवल में थी। इंडिया गेट एक टूरिस्ट स्पॉट है जहां माँ बाप अपने बच्चों के साथ घूमने आते हैं। ऐसी पब्लिक से भरी हुई जगह पे ही इतनी घटिया ड्रेस पहन के थी, जिसके लिए एक बार फिर काफी ज्यादा आउटरीच हुआ। मगर क्या फायदा हुआ? कुछ नहीं। इसने एक बार नहीं बल्कि कई बार हिंदू सेंटिमेंट्स को हर्ट किया है। कभी सरस्वती माँ बनती है जिसमें इसने काफी वल्गर कपड़े पहने हुए थे। एक होली के टाइम की रील है जिसमें सन्नती राधा रानी जी बनी थी और इसका भाई कृष्णा जी। देखो ये लोग क्या कर रहे हैं। मगर इस पे कभी कोई एक्शन नहीं होता। सरेआम ऐसा कंटेंट बन रहा है जिसमें सरेआम फैमिली वैल्यूज का कत्ल हो रहा है, तब भी कोई एक्शन नहीं। फिर कई बार इस देश की मेजोरिटी कम्युनिटी के सेंटिमेंट्स को हर्ट कर रही है, तब भी कोई एक्शन नहीं। कभी देश की वन ऑफ द मोस्ट फेमस टूरिस्ट प्लेस पे अधनंगी घूम रही है, तब भी कोई एक्शन नहीं। मुझे ये समझ में नहीं आ रहा कि किसी अथॉरिटीज को इसकी इन हरकतों से प्रॉब्लम क्यों नहीं है, कोई अरेस्ट क्यों नहीं कर रहा इसको। अगर आप ऐसे कंटेंट को अरेस्ट नहीं करोगे, इंस्टा अपने प्लेटफॉर्म पे ऐसे कंटेंट क्रिएटर्स को बैन नहीं करेगा, तो ये लोग कैसे रुकेंगे? इन्हें तो हिम्मत मिलते जाएगी ऐसा कंटेंट बनाने की। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया हो और आई होप फ्यूचर में ये सब चीजें बदलें। अगर पसंद आया है तो प्लीज डू लाइक एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। मिलूंगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आपका अपना एब्सोल्यूट पीस आउट।